पीएसएल की ड्राफ्टिंग हुई है और आपको पता है कि ये हमारे लिए कितना बड़ा ब्रांड है, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा है। इस ब्रांड ने हर साल बेहतर होने के बजाय ना पहले 5-6 सालों के बाद इसकी वैल्यू नीचे लेके गई है। सर फट रहा है मेरा। पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री में यह सबसे घटिया ड्राफ्ट था। इतने मसले थे इस ड्राफ्ट में कि शायद अगर दुनिया में कुछ लोग हंसते हैं ना कि पाकिस्तान सुपर लीग का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो आज पाकिस्तान सुपर लीग ने, पीएसएल ने दुनिया को बताया कि हाँ यार, हमारा तो कोई स्टैंडर्ड नहीं है। ये कैसे आए हुए हैं कि इनको ये नहीं पता कि जब इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट करना है, ये एक दफा हर 6 तो टेबलें थी टीम्स की, 4 टीम्स की टेबलें, पहली 4 टीम्स की टेबल्स के माइक नहीं चल रहे थे। अब भी ऑडियो के मसाइल तो हमेशा से रहते हैं, कब नहीं हुए। इससे पहले वाली बिल्कुल डार्क थी, अंधेरे में खड़े रहे रमीज भाई, ठीक है, वो भी याद होगा आपको अंधेरे वाली। और मैं जिस तरह के आज हमने इंतजामात देखे पीएसएल ड्राफ्ट के, जो कि बहुत ही एक तरह से बदकिस्मती हम कह सकते हैं अपने आप को कि 10 साल हो गए हमें एक ड्राफ्ट मैनेज करना नहीं आया। छोटे मोटे एक आधे 2 मसले तो हर जगह हो जाते हैं, वो भी नहीं होने चाहिए, बट चलो वो तो हर जगह हो जाते हैं। बट जिस तरह के ब्लंडर्स आज ड्राफ्ट में हुए, मतलब कि आप अजीब ही तरह देख लो भाई, जिस तरह से ड्राफ्ट में टेक्निकल इश्यूज हुए, जिस तरह से माइक बंद थे। पीएसएल 10 होने वाला है और उसमें एक मजे की बात यह है कि मैं भी खेल रहा हूं, मैं हूं। अभी 3-4 दिन से तो ऐसे ही लग रहा है कि मैं हूं। हो गए खुश आप हाइप लेके? बना ली आपने एक रिदम बनाना था? जगह तो खूबसूरत थी, लेकिन ड्राफ्ट में जो भंड किए हैं वो आपके सामने ही है। आपने अगर लाइव देखा है, मैंने बीच बीच में थोड़ा लाइव देखा, और अगर नहीं देखा तो मैं आपको हाल बता देता हूँ कैसा। फिर लोग आके कहते हैं कि भाई देखें, आप अपनी जो कंट्री है उसके खिलाफ ही बोलते रहते हैं। हालांकि ये खिलाफ बोलना नहीं होता, ये होता है कि इनको हकीकत से आशना करवाना कि भाईजान दुनिया कहां पे खड़ी हुई है और आप कहां पे खड़े हुए हैं। अब तो पाकिस्तान का अपना मेन स्ट्रीम मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहा है कि आपने किसको प्रोडक्शन दे दी थी, किसको ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स दे दिए थे। आपने इतना पैसा लगाया, आपने अपना सब कुछ लगा दिया, दुनिया का बेस्ट वेन्यू आपने सेलेक्ट किया, इतना प्यारा व्यू, इतने प्यारी अरेंजमेंट, हर चीज परफेक्ट थी। लेकिन काश के पीसीबी वाले, पीएसएल वाले किसी अच्छी ब्रॉडकास्टर की कंपनी को भी हायर कर लेते। इतनी पुअर इस कंपनी को तो बंद कर देना चाहिए यार। ऐसा लग रहा था कि आज कोई स्कूल का फंक्शन है, बल्कि स्कूल वाले भी इससे अच्छा फंक्शन कर लेते हैं, क्योंकि उनके माइक कभी बंद नहीं होते। कितनी बेइज्जती की बात थी कि एक फ्रेंचाइज की बारी आती है, उनका माइक चल रहा है, अब वही माइक बाकी तमाम लोगों के पास जा रहा है। स्टेज पे, मेन ब्रॉडकास्ट कैमरे पे वो सीन नजर भी आ रहा है। बाकी टीम ऑनर्स अपनी अपनी पिक करके ऐसे उठ रहे हैं जैसे पता नहीं सदियों से बैठे हुए हैं। वो 2 रुपए वाले व्हाइट कप में चाय आ रही है। मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये हिस्टोरिकल प्लेस है लाहौर का। ये शाही किला है, हजूरी बाग है, शाही मॉस्क है, देख सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्लेस है जहाँ पे ये ड्राफ्टिंग हो रही है। मगर ड्राफ्टिंग जब शुरू हुई तो शुरू के तकरीबन 30-40 मिनट जो जिन के टेबल के ऊपर माइक पड़ा है वो माइक ही नहीं चल रहा। मगर चल रहा है तो आवाज रिस्टोर हो रही है, फिर हैंड माइक दिया जा रहा है। अब इसने बहुत बात कर रही है, इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले ने, कोयटा वाले ने बात करनी है, तो वही एक बंदा उठाता है हैंड माइक दूसरे को पकड़ाने है। ये जितनी मतलब कोई लीग मुझे बताएं कहीं पे ऐसा होता है? वो हैंड माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही होती, जैसे वो सवाल पूछते हैं जर्नलिस्ट ने, दूसरे पूछना, आप उसके पास माइक चला जाएगा। ऐसा कभी आपने किसी लीग में देखा है? मतलब हमारी इतनी, हम बोलते हैं कि बड़ी प्रेस्टीज है, हमारी पहचान है, तो हमारी इस तरह की पहचान हो नहीं सकती। और ये अच्छा, वैसे मेरी अपनी एक राय है, वो ये है कि अक्सर ये खबरें वो वाली पार्टियां भी मार्केट में उड़ाती हैं जिन्हें काम नहीं मिलता। जो पुराने एक्सपीरियंसेस है ना, कुछ लोग इसलिए भी ये बातें, यार प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बहुत बेहतर हो सकती थी। शायद ये वो लोग होते हैं कि जिनको काम चाहिए होता है और उन्हें प्रोडक्शन नहीं दी होती शायद। और उस वक्त भी कहा जाता था, हम सोचते थे कि यार दुनिया इतनी तरक्की कर रही है, क्रिकेट इतनी प्रमोट हो रही है, कहां से कहां चली गई है, तो हम लोग कब जाएंगे, उनको कब मैच करेंगे, उनको कैसे कम्पीट करेंगे। मुझे लग रहा है कि हम इस ड्राफ्टिंग में जो इस बार हुई है, हम मेरे ख्याल से, मैंने नेपाल की देखी है या बांग्लादेश की देखी है, हम उनके पास 50% भी नहीं पहुंच सकेंगे। तो कुछ लोग आके जरा, हालांकि बीच में जा रहा है कि हमारा भी मकसद यही है कि यार इनके हालात अच्छे हों, बेहतर हों, ये अच्छे तरीके से मैनेज करें, ताकि 10 साल अब होने को आए, 10वां ये पीएसएल अभी होगा, 10वां ड्राफ्ट है, तो बेहतर से बेहतरी होनी चाहिए ना कि हर गुजरते साल के साथ नोज डाइव और नीचे की तरफ काम चले। कल परसों हमने जो स्टेडियम्स पे बात की, लोग कह रहे देखे जनाब वो बना रहे हैं, तो आप लगे हुए हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। क्यों कर रहे हैं इस तरह का? आपको नहीं पता है कि मैंने रिटायरमेंट दी हुई है? इतने अकल के अंधे लोग बैठे हुए हैं पीसीबी के अंदर कि वो देख ही नहीं रहे कि अपनी हाइप लेने के लिए किसी प्लेयर को कोई अच्छा बुरा ऐसे बना के मार्केट में पेश कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसके बाद इतना एरर यूट्यूब पे देख रहे हो कि वो ब्रेक पे जाते हैं, उनका 3 मिनट का ब्रेक, 30 मिनट का ब्रेक बन रहा है, हालांकि वो ड्राफ्टिंग चल रही है। आपको इतने इश्यूज फेस करने पड़े हैं कि अब मैं बयान नहीं कर सकता।
इससे हुआ क्या? किसी का तो कुछ नहीं किया। ये जो कंपनी है, शायद इनको अगली दफा प्रोजेक्ट ना मिले पीसीबी की तरफ से, पीसीबी का बाइकआउट करते, लेकिन बदनामी किसकी हुई है? पीएसएल की बदनामी होगी ना। बदनामी किसकी हुई है? जो पीएसएल की मैनेजमेंट थी उसकी बदनामी होगी, और पाकिस्तान की बदनामी हुई है। क्रिटिसाइज लोगों ने, क्रिटिसाइज कंपनी को नहीं करना, लोगों ने कहना पीएसएल की मैनेजमेंट की ये पुअर नाकामी है कि इन्होंने एक सही कंपनी हायर नहीं की। होस्ट की प्रेजेंटर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं है। प्रेजेंटर कह रहा है ओवर टू यू, और ऊपर वाले को पता ही नहीं है वो शहजादा सिगरेट पी रहा है। ये भी ऑन एयर हो गया था। ड्राफ्ट खत्म नहीं हुआ, एक बंदा मेन कैमरे से कुर्सी उठा के कंधे पे रख के जा रहा है। मेन कैमरा लाइव है, सब कुछ। एक बंदा है मेरा जानने वाला ब्रॉडकास्टिंग की टीम में, मैंने पूछा, मैंने कहा ये क्या भंड मारा तुम लोगों ने आज? कहता है यार वो फुरकान भाई असल में ना लोकेशन का मसला था। मगर जब तकरीब शुरू हुई है, जहां पे सब लोगों ने नजर टिकाई कि यार पाकिस्तान सुपर लीग 10वां ऑडिशन तकरीब शुरू होनी है, 10 साल हो गए हैं, मसला हुई छोटे मोटे निके मसले, जिसकी वजह से जग हसाई होती है। आई एम श्योर इस पर चेयरमैन पीसीबी कोई ना कोई एक्शन लेंगे कि ये इतनी बड़ी एक लीग है और इसके अंदर ये प्रॉब्लम हो रहा है। आप देखिए, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, आप वैसे देखें इवेंट बड़ा शानदार तरीके के साथ रखा गया, सब चीजें हुई हैं, मगर एक चीज जो लोगों में दुनिया में दिखाई जा रही है, आप लाइव दिखा रहे हैं, उसके अंदर ये तमाशा बनो, माइक उसको पकड़ा दो, माइक उसको पकड़ा दो। एक और चीज है, वो मेरी राय है, हो सकता है कईयों को बुरी लग रही हो, कुछ फ्रेंचाइज होते हैं वो पूरे के पूरा ना, जिसे बोलते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, टबर पूरा का पूरा टबर आ जाता है। डिसअपॉइंटिंग है, बहुत प्रोडक्शन क्वालिटी देखने को मिली है। ये जो क्रू इन्होंने हायर किया है प्रोडक्शन का, ये कौन से उल्लू के पट्टे इन्होंने हायर किए हुए थे, जिनको इतनी सेंस नहीं है कि यार कम से कम अपने माइक चालू कर लो। इनसे आधी से ज्यादा जो ड्राफ्ट हुआ है उसमें तो इनसे माइक तक चालू नहीं किए गए, यानी वो एक माइक को हर जगह पे लेके घूम रहे हैं। भाई वो माइक प्लान टेबल पे भी पहुंचा दो, वो माइक प्लान टेबल पे भी पहुंचा दो, बीच में मतलब आधे पे जाके ये सेटल होता है, तो उसके बाद पता चलता है कि जनाब जो ग्राफिक्स है वो नाम बोले जा रहे हैं, प्लेयर का नाम नहीं आ रहा। मतलब कह रहे हैं जी ये देखें अपनी स्क्रीन पे और स्क्रीन खाली है, ठीक है, कि मतलब प्लेयर का नाम आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन खाली है, ठीक है। उसके बाद जनाब नाम आता है, वो अभी जो है वो उसकी मतलब वो पिक ही नहीं की उन्होंने, प्लेयर को पिक नहीं किया और जनाब नाम उसका पहले ही आ गया है। ये किस किस्म की मैनेजमेंट की गई है? व्हाट डिसअपॉइंटमेंट है मुझे इसमें। मैं यहाँ पे आपको एक बात करना चाहता हूँ, वो जो मेरे फैंस या कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि मैंने अपनी रिटायरमेंट पीएसएल से वापस ले ली है, जो समझ रहे हैं कि मैं पीएसएल 10 में अवेलेबल हूं, और वो सारा मेरा जो स्टैंड और मौकिफ जिसके अगेंस्ट मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या पाकिस्तान के क्रिकेट के अगेंस्ट वो मेरिट की जो धज्जियां उड़ाते हैं, वो सारा मेरे डोमेस्टिक के प्लेयर्स की बात करना, वो सब छोड़ दूंगा तो ये गलत है। मैं पीएसएल 10 में ना ही मैं। हाय दोस्तों, आपका स्वागत है इसके बाद रिव्यू चैनल पर। दोस्तों पीएसएल 2025 के ड्राफ्टिंग ऐसा हुआ जैसे कि जिम्बाब्वे भी इससे अच्छा करता है। जी हाँ दोस्तों, पीएसएल का 10 साल हो चुका है, लेकिन आज भी जैसा है वैसा ही है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आया है। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि पाकिस्तान के पास पैसा की कमी है, इसी कारण पाकिस्तान को पीएसएल में इन्वेस्ट करने के पैसा नहीं बचा हुआ होगा। दोस्तों फिर भी क्यों पीएसएल और आईपीएल को कंपेरिजन कर देते हैं। इन लोगों का कहना रहता है कि आईपीएल केवल पैसे बनाती है और हम लोग प्लेयर्स बनाते हैं। दोस्तों पीएसएल इस तरह के प्लेयर बनाता है जो जिम्बाब्वे से भी हार जाता है। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।